Good morning, children. We are going to start once again, page number 120. In my last class, I have explained you till Celerio speech when he says that Shylock is already ready at the door. He is willing to come. Afterwards, entered Shylock. So, let us see what Duke says when Shylock comes. Duke says, make room and let him stand before our race. So he says, Duke says कि please give him space and let him stand wherever the place has been made for him. इसे वहाँ पर खड़े होने दो, इनका इंतजाम करिए, इन्हें खड़े होने की जगह दीजिए. He says, Shylock, the world thinks and I think so too. He says कि almost everybody considers this, and this is also my point of view, that thou but leads this fashion of thy malice. Malice means hatred. He says हर किसी का ये मानना है और मेरा भी मानना है कि इस वक्त तुम जिस केस के लिए, जिस बात के लिए खड़े हो, जिस अपने जस्टिस को पाने के लिए खड़े हो, अपने जिस विल के लिए खड़े हो, दैट वाज जस्ट बेस्ड ऑन योर हेट्रेड. अपनी केवल घृणा को, अपनी केवल नफरत को पूरा करने के लिए खड़े हो. और इस केस का कोई दूसरा मीनिंग नहीं है, कोई दूसरा आधार नहीं है, बस सिवाय तुम्हारी नफरत के. इट इज समवेयर दैट यू वांटेड टू फुलफिल योर ग्रजेस अगेंस्ट एंटोनियो. सिर्फ इतना सबको समझ में आ रहा है. टू द लास्ट ऑफ द एक्ट, और इस समय बिल्कुल अंत में, अब जब ये केस शुरू ही होने जा रहा है, देन इट इज थॉट दाउ इट शो दाई मर्सी एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज. तो हम सभी का ऐसा मानना है, हम सभी ऐसा बिलीव करते हैं कि तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए इस केस को शुरू करने से पहले, और एक बार सोचना चाहिए कि तुम क्या एंटोनियो के ऊपर दया दिखा सकते हो. And remorse more strange than in thy strange apparent cruelty. And I am very very sure कि जितना बेटर तुम इस केस को जस्टिफाई कराने में फील कर पाओगे, उससे ज्यादा अच्छा फील तुम्हें तब होगा अगर तुमने एंटोनियो को रिलैक्स कर दिया या एक्सक्यूज कर दिया. अपेरेंट मीन्स एट द सेम टाइम दैट काइंड ऑफ क्रूएल्टी. जिस तरह की क्रूएल्टी को तुम यहाँ पर क्लियर कराना चाहते हो, अपनी जिस क्रूएल्टी को तुम एडमिट कराना चाहते हो हर किसी से, तो मेरा यकीन है, मेरा मानना है कि अगर तुमने इसे खत्म कर दिया तो तुम बेटर वे में फील कर पाओगे और अपनी इस अजीब जो क्रूएल्टी है उससे बाहर आ जाओगे. एंड वेयर दाउ नाउ एग्जैक्ट द पेनाल्टी, और उसी स्थान पर तुम्हें तुम्हारी पूरी पेनाल्टी भी प्रदान कर दी जाएगी. Thou will not only lose the forfeiture, और तुम्हें अपना forfeiture भी, अपना जो पेनाल्टी मनी है वो भी छोड़ना नहीं पड़ेगा. But touch with the human gentleness and love, और इसके लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि तुम्हें मानवीय दया और मानवीय जेंटलनेस को, मानवीय ह्यूमन बीइंग के अंदर जो प्यार है, जो जेंटलनेस है, उसको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा. Forgive a mighty of the principle, glancing an eye of pity on his losses. तो दैट टाइम आई कुड रिक्वेस्ट यू कि अगर तुम इस वक्त एंटोनियो के साथ सिर्फ इतना करो कि तुम जो उसका मेन पार्ट है उसको एक्सक्यूज करो और इसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाओ और सोचो या नजर डालो, ग्लैंसिंग एन आई, अपनी दया भरी निगाहें इसके ऊपर डालो, ऑन हिज लॉसेस, इसके नुकसानों के बारे में सोचो. दैट नाउ टू प्रेस अ रॉयल मर्चेंट डाउन that have a laid so huddled on his back. Once first line कि it means he says कि एक बार तुम्हें इसके साथ होने वाले उन सभी नुकसानों के बारे में सोचना चाहिए, उन सारी परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए जो इसे ऑलरेडी मिल रही हैं और जिनकी वजह से he had already very very disturbed. ये हडल्ड हो गया, इसकी पीठ ऑलरेडी टूट चुकी है. He was already broken. So you should not make any other attempt to make him more puzzled. You should excuse the mighty part, the principal part, and then you will get your forfeiture and you will feel a kind of grace of God in your heart.
एंड बिफोर नाउ टू प्रेस अ रॉयल मर्चेंट डाउन, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये इसको इतना नुकसान हो चुका है, इतनी तकलीफें इन्हें मिल चुकी हैं, और तुम्हारे सामने है सब कुछ कि किस तरीके से एक इतना बड़ा मर्चेंट, जो एक इतना बड़ा व्यापारी था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, आज वो किस तरीके से अपनी सारी संपत्ति से नीचे आ गया है, उसे इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और इतने बड़े मर्चेंट को बिल्कुल डाउन कंडीशंस ने, सर्कमस्टेंसेस ने इतने बड़े व्यापारी को बिल्कुल डाउन कर दिया है। एंड प्लग कमिशरेशन ऑफ हिज स्टेट, और इसके स्थान को बिल्कुल, इसका जो प्लेस था, इसकी जो पोजीशन थी, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये जो किया हुआ है ये इनके भाग्य का है, इनकी किस्मत की वजह से, इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, और ऑलरेडी ये इतना परेशान है, इनका सारा व्यापार समाप्त हो गया है, इतना बड़ा व्यापारी, बहुत कुछ से कुछ नहीं रह गया है। तो तुम्हें इनके नुकसानों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे हालातों में तुम्हें इनके ऊपर दया दिखानी चाहिए, इनका जो मॉइटी पार्ट है उसको एक्सक्यूज करना चाहिए, और इस केस को इस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। अपनी क्रुएलिटी के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। सो वी वॉन्ट दैट फ्रॉम ब्रासी बॉसम एंड रफ हार्ट ऑफ फ्लिंट, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो हृदय है, जो कि तांबे का बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही कठोर पत्थर का बना हुआ है, फ्लिंट का बना हुआ है, फ्रॉम स्टबर्न टक्स, तो इफ यू डू द सेम, आई फील लाइक यू विल डू बेटर if you proceed with the kind of deed that we are suggesting you. So I hope you will do the better from the uncultured Turks and Tatars who have never been schooled in the feeling of human kindness, जिनके अंदर दया नहीं हुआ करती थी, जिनके अंदर मानवता नहीं हुआ करती थी, और वो लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, वो सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो अगर तुम ऐसा करते हो, मीन्स अगर तुम इनके साथ दया दिखाते हो, तो तुम एक बेटर ह्यूमन बीइंग कहलाओगे। और अगर तुम दया नहीं दिखाते हो, अगर तुम इनके साथ एक्सक्यूज नहीं करते हो, तो मेरे ख्याल से तुम उनसे भी ज्यादा बुरे साबित हो जाओगे। Never turn to office to tender courtesy. We all expect a gentle answer, Jew. He said, now Jew, we all expect a gentle answer. हम सब चाहते हैं, हम सबको ऐसी उम्मीद है कि तुम एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा जवाब दोगे जिससे सभी सेटिस्फाई हो सकें। आई होप तुम ऐसा ही करोगे। तुम उन रूड, अनकाइंड टर्क्स की जैसे बिहेव नहीं करोगे, जेंटल होकर सोचोगे, काइंड होकर सोचोगे, और एंटोनियो की तरफ तुम्हारे जो भी, एंटोनियो के लिए तुम्हारे जो भी केसेस हैं उन्हें एक्सक्यूज करने की कोशिश करोगे। इन द नेक्स्ट लाइन शार्लॉक सेज, आई हैव पोसेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट? ही सेज, हैव आई बीन इन्फॉर्म्ड योर ग्रेस ऑफ माई इंटेंशंस, आई पर्पस, एंड बाय अवर होली सबबाथ आई हैव स्worn। ही सेड, मैं आपको अपने सभी इंटेंशंस, अपने सभी इरादे, what I want to do, what intentions I have been relating to this case, मैं आपको सभी कुछ पहले से ही बता चुका हूँ। एंड बाय अवर होली सबबात, और हमारी जो पवित्र किताब है, जो हमारी ज्यूज की जो पवित्र हमारा ग्रंथ है, मैं उसकी भी कसम खा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टेकन सॉन, मैं कसम खा चुका हूँ, शपथ ले चुका हूँ, टू हैव द ड्यू एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, कि किसी भी प्रकार, किसी भी कंडीशन में मैं इस एंटोनियो से अपना बॉन्ड पूरा करवाऊंगा और अपना फॉरफिचर भी पूरा लूंगा। इफ यू डिनाई इट, और अगर आप इसे मना करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप मेरे केस को जस्टिफाई नहीं होने देंगे, तो लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम। तो मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि आपके पूरे राज्य पे, आपके पूरे वेनिस देश में के जो स्वतंत्रता है, जो आपकी कानून व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी खतरे में पड़ जाएगी। देयर your freedom and the constitution of your country, Venice, will be surely in danger just because of treating a stranger, a foreigner in a misbehave or in an injustice form. You will ask me, he said, आप मुझसे पूछ रहे हो, आप मुझसे पूछोगे, why I rather choose to have a weight of Karen flesh than to receive 3,000 ducats. He says कि अब जब मैंने आपको इतना बता दिया है कि मुझे किसी भी कीमत पर एंटोनियो का फ्लैश चाहिए, एंटोनियो का बॉन्ड पूरा करना है,
और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी पूरी कानून व्यवस्था इसके लिए आंसरेबल होगी। आपका जो कानून व्यवस्था है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इससे इम्प्रेस्ड होकर आप मुझसे ये तो जरूर ही पूछना चाहोगे, डेफिनेटली यू वुड आस्क मी कि वाई आई प्रिफर टू टेक पार्ट ऑफ फ्लैश रैदर माई 3000 डकेट्स। आपके अंदर मन में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे कि क्यों मैं 3000 डकेट लेने के बजाय वो 1 पाउंड फ्लैश लेने की इच्छा रखता हूं। आप ऐसा सोच तो रहे होंगे, तो आई विल नॉट आंसर दैट। तो आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं कि मैं उसका जवाब आपको देना नहीं चाहूंगा, बट से मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इट इज माई ह्यूमर। ये मेरा शौक है, ये मेरी खुशी है, इसमें मुझे मजा आता है। इज इट आंसर? क्या आपको जवाब मिल जाएगा? क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? What if my house is troubled with a rat? इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू कि इफ माई हाउस बी ट्रबल, अगर मेरे घर पर चूहे हो जाते हैं, इफ माई हाउस, अगर मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं और मुझे उन चूहों से काफी परेशानी हो रही है, मुझे काफी दिक्कत हो रही है, वो मेरे घर का सामान खा रहे हैं और आई हैव इंटेंशन टू किल देम, और मेरा इरादा है कि मैं उन्हें खत्म कर दूं, सो आई बी प्लीज टू गिव इन 10,000 डकेट्स। और उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अगर मैं 10,000 डकेट्स का इस्तेमाल करना चाहता हूं, अगर मैं अपने 10,000 डकेट्स को बर्बाद करके सिर्फ उन मामूली चूहों को मारना चाहता हूं, तो आई बी प्लीज टू गिव 10,000 डकेट्स टू हैव इट बैंड, उन्हें खत्म करने के लिए। व्हाट आर यू आंसर्ड येट? तो क्या आपको जवाब मिल गया? इट मीन टू से कि जिस तरीके से अगर मेरे घर में चूहे हैं, तो चाहे मैं उसको 2 रुपए की दवा से मारूं, चाहे 10,000 डकेट से मारूं, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरी चॉइस है, ये आपके पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। तो क्या आपको, आर यू आंसर्ड? क्या आपको जवाब मिल गया? Some men are there, love not a gaping pig. इस दुनिया में हर इंसान अलग अलग नेचर का है, अलग अलग इंस्टिंक्ट का है। कुछ इंसानों को गैपिंग पिग पसंद नहीं है, मीन्स ओपन पिग। व्हेन दे यूज टू ईट द पिग पोक फ्लैश, देन दे डोंट लाइक दैट ओपन माउथ फ्लैश। सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट। कुछ इतने एसेंट्रिक होते हैं कि बिल्ली से भी डरते हैं, बिल्ली को देखकर पागल हो जाते हैं, उछलने लगते हैं। सम मेन दे हियर द बैक पाइप, और कुछ ऐसे होते हैं जो बैक पाइपर की आवाज, म्यूजिक की आवाज सुनकर पागल होने लगते हैं। दे डोंट लाइक इट। फॉर अफेक्शन मास्टर ऑफ पैशन। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, और हर आदमी, हर व्यक्ति अपने अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, अपने अपनी चीजों का गुलाम होता है जिसको वो चाहता है। सो इन टू द मूड ऑफ वॉट इट लाइक्स और लोथ्स। तो ये हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या पसंद कर रहा है और क्या नापसंद कर रहा है। इसमें आपका कहीं भी या किसी का भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नाउ फॉर योर आंसर, जहां तक आपके जवाब की बात है, एज देयर इज नो फर्म रीजन टू बी रेंडर, तो मैं ये समझता हूं कि मेरा कोई लॉजिक नहीं है या मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं आपको रेंडर करूं, जवाब दूं। हर बार मुझे आपके क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं आपसे ये कह सकता हूं कि वाई कैन नॉट अवॉइड अ गैपिंग पिग, कि जिस तरह से एक इंसान को गैपिंग पिग पसंद नहीं है, जिस तरीके से एक व्यक्ति को हार्मलेस नेसेसरी कैट से खतरा लगता है, जिस तरीके से किसी को वो वुलन बैग पाइपर की आवाज सुनकर अच्छा नहीं लगता है, बट योर फोर्स मस्ट yield to such inevitable shame as to offend himself being offended. So it is somewhere that things may be do also I can give no definite reason. तो इस तरीके से that is up to the choice of those person, and I am also not being really deserving or really supposed to be means I have a compulsion to give answers of all these questions. I will not try to give any more than this. मैं इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ. That I have already deeply rooted hatred and definite loath of Antonio. मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं वाकई में दिल से, बिल्कुल रूट ऑफ माई हार्ट से, अपने दिल की गहराइयों से एंटोनियो से नफरत करता हूँ. आई बियर एंटोनियो दैट आई फॉलो दस. और इसी वजह से
मैं उस हेट्रेड को फॉलो करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। सो इस अपनी नफरत को फुलफिल कराने के लिए, भुनाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजर सकता हूं। क्या आपको मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया? बेसेनियो सेज दिस इज नो आंसर, दाउ अनफीलिंग मैन। बेसेनियो कहते हैं ये तो कोई जवाब नहीं हुआ तुम्हारी इस दुष्टतापूर्ण प्रवृत्ति का, ये कोई जवाब नहीं है, तुम बड़े ही निर्दयी इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई दया जैसी चीज नहीं है। टू एक्सक्यूज ऑफ करंट ऑफ द क्रुएल्टी, अपनी नफरत का शो ऑफ करने के लिए अपनी नफरत को तुम इस तरह से एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो। शर्लॉक सेज आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद माई आंसर। शर्लॉक कहता है तो फिर अगर आपको लगता है कि मेरा जवाब सही नहीं है, मेरे आंसर सही नहीं है, तो मैं आपको सूचित कर दूं, बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको अपने आंसर से संतुष्ट कराने के लिए नहीं बैठा हूं। ओके क्लास, दिस मच we will get to know the next things in our next period. Thank you.